कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से आपके लिए सहयोग उत्पन्न करने के योग बना रहा है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और 31 अगस्त से पहले कुछ नया परिवर्तन करने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए 21 से 31 अगस्त के बीच में भाग्य का समय परिवर्तन की तरफ जोर मार रहा है। रुके हुए काम को गति देने के योग बना रहा है। नए अवसर खींच के आपकी तरफ लाता दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज अब गति पकड़ चुके हैं। शुभ अवसर शुभ संकेत दे रहे हैं। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास और बहुत बढ़िया से ग्रहों का योग बना रहे हैं। मेहनत से भाग्य जागने के लिए महत्वपूर्ण समय आपके लिए आरंभ हो चुका है। यदि काम धंधे रोजगार के संबंध में बात करें तो कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां, नए पद को प्राप्त करने की उम्मीद बहुत बढ़िया से बनती दिखाई दे रही है। इस समय को आपको 12 वर्ष बाद यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिलने की संभावना बढ़ रही है। वरिष्ठ लोगों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है। आप अपने आप को भावनात्मक तौर पर मेहनत थोड़ा पॉजिटिव रखने का प्रयास करें। इस वक्त दुविधा मन में थोड़ी ज़्यादा परेशान कर रही है। सकारात्मक सूचना अवश्य आ रही है, लेकिन आप उसको सही रूप से ले नहीं पा रहे हो। सरकारी क्षेत्र में, मैनेजमेंट क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कंसल्टिंग के क्षेत्र में, प्रशासन से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण समय आरंभ हो चुका है। आप बस थोड़ा सा बैलेंस होकर चीज़ों को ठीक पॉजिटिव लें। लाभ के योग विशेष तौर पर करियर, विदेश, दूर स्थान, शिक्षा और साथ साथ पुराने संपर्कों से कहीं ना कहीं लाभ मिलने का समय एक बार फिर आ गया है। बहुत सारी रुकी हुई चीज़ों को प्राप्त करने का समय आ गया है। आय के नए माध्यम बनने की स्थिति बहुत बढ़िया से बनती दिखाई दे रही है। अनुभवी और प्रभावशाली लोगों की सलाह पर कोई सही निर्णय लेकर आगे करोगे तो आर्थिक लाभ भी होने के योग बहुत बढ़िया बन सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। बस ध्यान रखना पड़ेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं फंसना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति ना लाएं मनोमस्तिष्क के अंदर कभी हाँ कभी ना, यानी बहुत ज़्यादा लचीलापन ना अपनाएं। इस बात को ध्यान रखें। सिद्धांतों पर रहकर कार्य करने का प्रयास करें। किसी मित्र या परिचित व्यक्ति के बिना पूरी जानकारी के किसी को उधार ना दें, इस बात का भी ध्यान रखें। किसी पर आउट ऑफ द वे जाकर विश्वास करना आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। व्यापार इत्यादि क्षेत्र में नए अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। कोई नया सहयोग आपको प्राप्त करने का योग बहुत तेज गति से आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। और घर से दूर वालों लोगों से ज़्यादा संबंध स्थापित करने के योग इस वक्त बन रहे हैं। उनका सहयोग आपको लेकर कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। नए साझेदारी के लिए ये समय बड़ा अनुकूल बन रहा है। चीज़ों को पॉजिटिव लेते हुए कार्य करें, लेकिन पहले बातचीत ठीक रखें। अपने हक को पहले ध्यान रखते हुए कार्य करें। आंख बंद करके विश्वास ना करें। इस बात का भी समझने की आवश्यकता है। प्रेम और पारिवारिक जीवन के लिए ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से काफ़ी समय सुखद दिखाई दे रहा है। शुभ यात्रा, शुभ कार्य के लिए, धार्मिक योजनाओं के लिए समय संपर्क अच्छा दिखाई देता है। लोगों का, परिवार का, सहयोगियों का सहयोग मिलने की जो उम्मीद है अच्छी बनती दिखाई दे रही है। कोई नए रिश्ते स्थापित करने के लिए भी संकेत कर रहे हैं ग्रह। प्रेम संबंधों में कुछ पुरानी जो आवश्यक थोड़ा सा कष्ट चल रहा था, उनको निराकरण करने का रास्ता बन सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि ग्रहों का चाल देखी जाए तो स्वास्थ्य सामान्य रहता दिखाई दे रहा है। हालांकि थोड़ी भागदौड़, क्योंकि ग्रह का परिवर्तन हो रहा है तो वो उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो उस भागदौड़ को अपनी सामर्थ्य के अनुसार से करेंगे तो अच्छा रहेगा। खान पान का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस बात का ध्यान रखें। 21 से 31 अगस्त के बीच में ग्रह कुछ विशेष संकेत भी दे रहे हैं। उन संकेतों को समझना चाहिए। इन 10 दिनों 11 दिनों में आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुरानी रुकावटों को पीछे हटा के छोड़कर आगे बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है। और सहयोग लेने की आवश्यकता है। थोड़ा नरम बनने की आवश्यकता है। सहयोग करने के चक्कर में ना फंसें। किसी फालतू लोगों के चक्कर में फंस जाओगे तो दूसरों के झगड़ों में नहीं, अपने कार्य से कार्य रखने का आपको प्रयास करना है। इस प्रति ध्यान रखना है। मंगल को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। मंगल का हर मंगल उपाय, मंगला गौरी जी का पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं तो दूसरों के झगड़ों में कहीं ना कहीं आपका टाइम बर्बाद होने के योग बन सकते हैं। लाभ, करियर के दृष्टिकोण से आपकी राशि में व्यवसाय, विदेश और शिक्षा यात्रा इत्यादि से प्रभावशाली व्यक्तियों से लाभ हो सकता है। वहीं जल्दबाजी से नुकसान, बिना सोचे समझे किसी के साथ खड़े होने से परेशानी, अत्यधिक आत्मविश्वास कहीं ना कहीं नुकसान का योग बना सकता है। बिना जांचे, बिना समझे दोस्तों के साथ जाने से, मिलने वालों के साथ जाने से कहीं ना कहीं एम्बैरेसमेंट फील होने के योग बन सकते हैं। इस वक्त पीला रंग, केसरिया रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
3 नंबर और 9 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं किस्मत जगाने की योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। भगवान हरि और हर भगवान शिव और आपके लिए खासतौर पर बहुत लाभ देने के योग बनाएंगे, तो इसलिए उनके प्रति अपना समर्पण भाव रखें। ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायण, ये दोनों मंत्र का जप करें। आपके लिए भाग्य जो है सुंदर अवसर लेकर आया है। सफलता सही निर्णय से प्राप्त होगी और अगस्त के अंतिम समय में नई दिशाएं, नई संभावनाओं के द्वार ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से खुलने के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। इस समय को पहचान कर सही दिशा पर अब दौड़ लगाने की जरूरत है। धनु राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग अगस्त के आरंभ काल से लेकर अगस्त के अंतिम समय तक बहुत विचित्र समय से निकला है। कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं और अब अगस्त का अंत काल जो है वो फिर दोबारा परिवर्तन की एक नई चाल चल रहा है। 21 तारीख की ग्रह गणना के अनुसार से ये समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो है थोड़ा सा बैलेंस से चलने की ज़रूरत दिखाई देती है। इस वक्त यदि 21 तारीख की ग्रह गणना समझें कि 21 तारीख को शुक्रवार का अवसर है, नौमी तिथि विद्यमान है, सावन की शुक्ल पक्ष की नौमी है और आपकी राशि में बनाव तो हुआ है गजकेसरी योग, लेकिन इस वक्त ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आने और जाने दोनों के रास्ते खुलता दिखाई दे रहा है। यदि जाने वाले रास्तों पर आपने द्वार लगा दिया तो फिर आपके लिए लाभ हो सकता है, लेकिन यहाँ आपके मन की चिंताएं समाप्त नहीं हो रही हैं। सब कुछ अच्छा होते हुए भी मन जो है थोड़ा सा अननेसेसरी परेशान चलता दिखाई दे रहा है, बिना कारण के परेशान चलता दिखाई दे रहा है। उम्मीद से ज़्यादा सोचोगे, उम्मीद से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने का सोचोगे, चीज़ों को ज़्यादा निचोड़ने का सोचोगे तो फिर कड़वास जीवन में आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखो। अपनी सीमा पहचानते हुए कार्य करोगे तो अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग है, शुक्रवार का अवसर है, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपके लिए जितना मिल जाए उससे संतोष करने का प्रयास करें। संतोष ही आपकी राशि में इस वक्त सब शुभ लाभ की जो है वो विशेष तौर पर मध्य केंद्र दिखाई देता है, तो इसको समझो तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हमें ग्रह योग दिखा रहे हैं उसके अनुसार से एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। इस दिन खीर का भोग लगाइए भगवान को और उसका प्रसाद ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए शुभ होगा, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 22 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध ने परिवर्तन का आगे मार्ग पकड़ा है। सूर्य के साथ बुध आदित्य योग भाग्य में जगाने के लिए योग बना रहे हैं। 3 ग्रह एक साथ युति कर रहे हैं। सूर्य बुध केतु ग्रह परिवर्तन की तरफ बना रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा सरलता नहीं, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि एकदम बहुत उग्र, एकदम बहुत नरम, एक दिन व्यक्ति के बिल्कुल पैरों में पड़ गए, दूसरे दिन उसके सिर पे तबला बजाना शुरू कर दिया, ऐसे चाल नहीं चलेंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त सेवा करने का भाव आपके मनोमस्तिष्क में जरूर होना चाहिए। यात्राओं से लाभ प्राप्ति के ये योग विशेष तौर पर बना रहे हैं और धर्म में रुचि, धर्म भाव में सारे क्रमों का चल रहा है। धर्म में रुचि रख के कार्य करोगे, धर्म में बहुत धैर्यता चाहिए, धारण योग चाहिए, विश्वास चाहिए। इस बात को करने का काम करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। विश्वास, भविष्य के प्रति विश्वास रखते हुए कार्य करो। ग्रह आपके अनुकूल चल रहे हैं, नुकसान आपके लिए नहीं होगा। यदि ये विश्वास रख के कार्य करोगे तो अच्छा होगा, लेकिन अविश्वास क्या करेगा तो फिर कहीं ना कहीं गलत रास्तों पे जाओगे तो राज्य से भी हानि के योग ये ग्रह बना सकता है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि आप कहीं ना कहीं पुराने वादे पूर्ण ना करने के कारण से इस वक्त समय आपके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। कमिटमेंट पे पूरी तरह से न डटे रहने के कारण से थोड़े सा लोगों का नेगेटिव प्रभाव आपके कैरेक्टर के ऊपर उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना पड़ेगा घर के छोटे लोगों आपसे परेशान ना हो। छोटे बच्चे से भी घर में कह दिया ना कि ये चीज़ ला के दूंगा और नहीं ला के दोगे तो फिर वो कहेगा नहीं ला के दी, ये भाव आपको सुनना पड़ सकता है और ऐसे में फिर मन दुखी भी होता है। तो इसलिए वो कमिटमेंट ही मत करो, झूठ कहीं ना कहीं सारा टाइम को ख़राब ना करो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करो। और जो वाणी का दोष है उससे आपको बचते हुए कार्य करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नाभि से नीचे की बीमारियाँ थोड़ी परेशान कर सकती हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज इत्यादि की समस्याओं को ठीक करने के लिए स्वास्थ्य जो है, जो सुपाच्य भोजन करने का आप प्रयास करें वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गौ सेवा करो। इस वक्त बुध अस्त चल रहा है और जो आपकी भाग्य को जगाने में कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न कर रहा है, गौ के निमित्त सेवा करने का प्रयास कीजिए, वो अच्छा होगा। अपने सामर्थ्य के अनुसार से इस बात के लिए नए नई चीज़ों की तरफ ना भागें। बहुत सारी नई चीज़ों को पसंद किया, हमने उसकी तरफ भाग के आकर्षित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे सब चीज़ों को आपको प्राप्त करने के योग बने गए, इसलिए बहुत तेज़ गति से चीज़ों को ना पकड़ने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। बुद्ध का उपाय जो हमने बताया वो कर लीजिए। और भी बहुत सारे उपाय हैं, उनको करने से ये समय अनुकूलता की तरफ जाएगा आपके लिए।
बुध का जो ये परिवर्तन सूर्य के साथ होने का योग बना रहा है, इसमें बुध अस्त अवस्था में है, जैसा आपने भी जाना। अब अस्त अवस्था में बुध को थोड़ी शक्ति की आवश्यकता है। बुध के उपाय देखिए, बुध जो है ना बड़ा युवा ग्रह माना जाता है, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बुध को जो कुमार अवस्था में ग्रह है, इसको ऐसा कहा जाता है कि थाली का बैंगन है, कभी इधर कभी उधर, लेफ्ट और राइट स्थिति में फंसा रहता है। और ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए, बुध में बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यदि कुंडली में कोई अच्छा ग्रह कर रहा है तो अच्छे ग्रह की तरफ पलट जाएगा, और कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव हो रहा है तो अशुभ ग्रह का कुछ ना कुछ योग बनाकर तैयार कर देगा। ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय हमको इस समय में करने की आवश्यकता है। यदि बुध को उन शक्ति देने के लिए कुछ खास उपाय आप लगातार करते रहेंगे तो सत्य माने भगवान की कृपा से आपके लिए बुध का सूर्य के साथ जो अद्भुत योग बनकर तैयार हो रहा है, वो कई गुना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। बुध आदित्य योग बहुत ही शुभ माना जाता है, सूर्य का बुध के साथ जुड़ना। और ऐसे में बुध जो है ये उच्चाभिलाषी भी होने जा रहा है। जहां जिस राशि में पहुंच गया है बुध, उसकी अगली राशि में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। और जब उच्च के हो जाते हैं तो एक बात में सब शुद्ध रूप से करें, उच्च अभिलाषी। उच्च अभिलाषी कौन होता है? उच्च का होने वाला हो, यानी युवराज। युवराज कौन है? बुध युवराज ही माने जाते हैं ना। तो ऐसे में स्थिति समझे कि युवराज जो है वो राजा से ज्यादा शक्ति संपन्न होता है, क्योंकि नया राजा बनने वाला है। कोई व्यक्ति मंत्री बनने वाला हो, उसकी खबर पहले एक दिन पहले आ गई हो कि 2-4 दिन पहले कि आने वाले 5 दिन बाद ये व्यक्ति मंत्री बनने जा रहा है, तो फिर क्या होगा? सब लोग जो जाने वाला है उसके पीछे नहीं लगेंगे, जो बना हुआ है उसके पीछे नहीं लगेंगे। नए जो बनने जा रहे हैं उनके लिए उनकी पूछ हर जगह बढ़ जाएगी। तो यही स्थिति बुध की बनी हुई है। क्षीण अवस्था में अस्त है, लेकिन युवराज यानी उच्च के होने जा रहे हैं, बहुत शक्ति संपन्न हुए जा रहे हैं। ऐसे में थोड़ी सी बुध को यदि आपने शक्ति दे दी तो बहुत बढ़िया काम ये बुध महाराज आपके लिए कर सकते हैं। बुध को शक्ति देने का तरीका, गाय को हरा चारा डालें। गाय को हरा चारा इत्यादि जो हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार से डाल दीजिए। पालक डाल दीजिए, पालक का दान कर दीजिए। पालक लिया बाजार से और 5 रुपए का 10 रुपए का रास्ते में गऊ दिखाई दे गई, उसको कहीं खिला दीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग, कई बार हमारे जब ये गाय वाले उपाय हम बताते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों को लेकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं कि महाराज हम तो ऐसी जगह रहते हैं कि शहरों में गाय दिखाई नहीं देती, गाय चलने अलाउड नहीं है, विदेश में जो लोग हैं उनको लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो उसका उपाय कर सकते हैं। बहुत सारी गौशालाएँ हैं, वहाँ बोल दीजिए आपके नाम से डाल देंगे, वो दिलवा देंगे। नहीं है तो और काम करने का प्रयास करें। और भी बहुत सारे उपाय हैं जो बुध की शक्ति को बढ़ाने के लिए आप उनका उपयोग कर सकते हैं। एक उपाय हम आपको सब बहुत श्रेष्ठ रूप से उपाय है, तो आप उसको करने का प्रयास कीजिए। भगवान शंकर का या तो बिल्वपत्र से बिल्वपत्र डालें भगवान शंकर पर, या विजया, जो विशेष तौर पर जिसको कहा जाता है कि भंग के रस से, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान के ऊपर ये विजया रस से यदि भगवान शंकर का अभिषेक किया जाए, वो भी बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। बुद्ध के मंत्र का जप करें, ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग से बुधाय नमः। ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ मंत्र है और ये बहुत चमत्कारिक लाभ देने के योग बनाता है, कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। और एक काम और कर सकते हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब का उपयोग करके आप बुद्ध को शक्ति देने का अद्भुत रूप से कार्य कर सकते हैं। एक बुद्ध का जो उपाय बताया गया है, भगवान गणेश का पूजन। भगवान गणेश का ओम गंगणाधिपतये नमः, भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करना, ये बुद्ध को अद्भुत रूप से शक्ति देने का सुंदर कार्य करता है। भगवान गणेश का यदि पूजन किया जाए, क्योंकि बुद्ध जो है व्यवसायिक बुद्धि का मालिक है, भगवान गणेश का संबंध बहुत सुंदर रूप से उनके साथ रहता है। तो बुधवार के दिन भगवान गणेश के मंदिर में जाकर उनको दूर्वा के अंकुर, घास, दूर्वा के अंकुर जो है वो ऊपर से तोड़ लें, जो 3 से हल्की सी निकल रही होती है देसी दूर्वा, उसको तोड़कर ओम गंगणाधिपतये नमः भगवान गणेश को इसको अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये सुंदर उपाय है, इसके द्वारा बुध ग्रह को अद्भुत रूप से शक्ति प्राप्त होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप कर लें तो सही रूप से आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बन सकता है। एक और उपाय बता दें, वाणी का थुथलापन। वाणी के द्वारा जितने गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, बुध उतना नेगेटिव हो जाता है। और बुध का संबंध विशेष तौर पे इससे रहता ही है, तो बुध का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बहनों की इज्जत, बहनों को कुछ गिफ्ट। जब बुध कमजोर चल रहा हो तो एक बात ध्यान रखना कि बहनों का
जितना सम्मान होगा, कुछ ना कुछ बहनों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का आशीर्वाद लेने का प्रयास किया जाएगा, बहनों का, बुआओं का, इन सब का आशीर्वाद देने का प्रयास किया जाएगा, तो उससे ये बुध की शक्ति सुंदर रूप से विद्यमान हो जाती है। किसी की कुंडली में देखना हो कि बुध ताकत में है कि कुंडली में नहीं है, देख लीजिएगा बहनें हैं कि नहीं दूर दूर परिवार में, तो बुध कहीं ना कहीं कमजोर स्थिति में होगा। तो ऐसे में बुध को शक्ति देने के लिए इस समय में इस बुध को ये उपाय यदि आप कर लें तो ये बुध का सूर्य के साथ योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसे आपको लाभ देगा वो हमने आपको बताया अभी। 23 तारीख की ग्रह गणना समझें तो रविवार का अवसर है, एकादशी तिथि विद्यमान है और ये बहुत विशेष एकादशी, पवित्रा एकादशी, सावन में पड़ने वाली एकादशी को पवित्रा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु को कुशोदक के द्वारा कुशा की पवित्री बनाकर, रेशमी वस्त्र की पवित्री बनाकर अर्पित की जाती है और उस पवित्री को धारण करके ही भगवान का पूजन किया जाता है, क्योंकि शरीर तो हमेशा अपवित्र रहता है। उसको पवित्री धारण कर भगवान का पवित्रता के साथ मंत्र जप करें, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से रूप से पवित्र रहते हुए कार्य करें। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस वक्त सामर्थ्य अच्छी है, विश्वास अच्छा है, लेकिन आपके लिए ऐसा ग्रहों का योग बन रहा है कि आप डबल काम करने की सामर्थ्य इस वक्त रखते हैं। चीज़ों को ठीक रखने की सामर्थ्य आपके मनोमस्तिष्क में उत्पन्न होती दिखाई दी, शंकाएँ नहीं हैं। इस वक्त बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से ग्रह पॉजिटिव वे में आपके लिए लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा भगवान का पूजन करें, उनका आशीर्वाद लें, चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा। पवित्रा एकादशी एक ऐसा अद्भुत दिन है जिस दिन सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उस दिन पवित्रा एकादशी का योग बन जाता है। स्मार्थों के अनुसार से तो शुद्ध रूप से इस बार जो एकादशी है वो 23 तारीख की रविवार के दिन ही बन रही है, लेकिन वैष्णवों ने अगले दिन एकादशी को माना है इस बार, क्योंकि वो द्वादशी में एकादशी मानते हैं। लेकिन इस बार ग्रह गणना के अनुसार से देखें तो सूर्य उदय से पहले सोमवार को एकादशी मिल ही नहीं रही, लेकिन यदि भारत से आगे की तरफ चलेंगे तो वहाँ जाकर, यानी अगर आप अमेरिका की तरफ जाएंगे या आगे की तरफ जाएंगे और ज़्यादा मिडल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ एकादशी कई जगहों पर सूर्य उदय के बाद हल्की सी आती दिखाई देगी। लेकिन भारत के पंचांग के अनुसार से भारत से पहले वाले जितने भी क्षेत्र हैं उसमें संपूर्ण भारत में एकादशी जो है वो जो 24 तारीख को है ही नहीं। सुबह करीब 4:10 पर एकादशी जो है वो सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी अगले दिन। तो जो एकादशी है वो 23 तारीख की ही विद्यमान है। पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर तिथि मानी जाती है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्रा के द्वारा, जो चाहे रेशम की बनी हो, चाहे किसी सुंदर रूप से औषधि की बनी हो, कुशा की बनी हो, और इन सब को धारण करने से और उसको समर्पित कर देना चाहिए भगवान को, तो भगवान की सुंदर जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के योग बन जाते हैं भगवान की कृपा से उस पवित्रा को धारण कर। आज की तारीख में रेशम की जैसे राखी बनाई जाती है, उसी प्रकार से कुशा की पवित्री धारण कर पूजन करते वक्त बहुत सारी पवित्रियों का प्रयोग किया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार से जो पवित्रा एकादशी एक बहुत सुंदर पर्व माना जाता है। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस समय, सावन की शुक्ल पक्ष की एकादशी, भगवान विष्णु का स्तवन करने के लिए इस दिन निराहार रहकर व्रत करें और अगले दिन उस पवित्री को, जो आप अंगूठी के रूप में कुशा के द्वारा जो बनाई जाती है, उसको धारण कर उसमें गांठें लगाएं। 27 गांठें, 51 गांठें, 108 गांठें लगाकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का प्रयास करें। और उसके अगले दिन जब व्रत का पारायण हो, व्रत समाप्त हो, तो उस भगवान विष्णु का पूजन करके, षोडशोपचार पूजन कर जो पुरुष सूक्त के मंत्रों का जप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए उस पवित्री को भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। और फिर ब्राह्मण भोजन इत्यादि कराकर कहा जाता है कि ऐसे में जो जीवन में कष्ट चल रहे हो उससे निवृत्ति का सुंदर सुयोग बन जाता है। 24 तारीख का दिन ग्रह गणना के अनुसार समझ लीजिए धनु राशि वालों के लिए सोमवार के दिन जो ग्रह गणना बन रही है, द्वादशी तिथि के दिन, इस दिन पवित्रा एकादशी वैष्णवों के लिए रहेगी और आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा संकोच भाव मन में रह रहा है। आप अपने आप को बड़ा मान के बैठ गए हैं और अपने आप को सत्य मान के बैठ गए हैं। इसके कारण से क्या हो रहा है कि थोड़ा सा दूसरे वालों की बातें हमें समझ में नहीं आ रही हैं। हम सब सही ठीक है, अपने आप को ठीक है, लेकिन समाज तब बनता है जब साथ सबको लेके चले। अकेले अकेले भागने से समाज नहीं बनता। इस वक्त ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जो आपको अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बन रही है जो आपके विपरीत जा सकती है। मन के संकोच को त्यागने की आवश्यकता है। शिव की तरह समर्पण की आवश्यकता है। भगवान शिव महलों में नहीं, जमीन पर बैठते हैं, पेड़ के नीचे बैठते हैं, किसी महल में सिंहासन पर नहीं बैठते। शिव यही सिखाते हैं कि अपने परिवार को सामंजस्य स्थापित करने के लिए हर व्यक्ति जीवन में अलग अलग भाव रखता है।
हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी स्थिति है कि मन कहीं और है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और फिर सबको समग्र भाव से एक जगह बैठाने का हमको प्रयास करना है। यही आपकी राशि में इस वक्त आवश्यकता है कि सामंजस्य स्थापित करें, दूसरों का भी सम्मान करें, जिसको जो अच्छा लगता है उसके अनुसार से चलने का प्रयास करें, अपने को भी अपने अनुसार चलाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। सावन का अंतिम सोमवार है, शिव की शिक्षा को ग्रहण करें, उनका पूजन करें। यही पूजा होगी जो हम उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करने का प्रयास करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप गंगा जल से, दूध से भगवान का सुंदर अभिषेक करें। सावन के अंतिम सोमवार पर विवेकानंद आश्रम पे भी हमारे सानिध्य में सुंदर रूप से भगवान का विशाल रुद्राभिषेक रखा गया है। आप सम्मिलित हो सकते हैं। दूर हैं तो कोई बात नहीं, आप अपना नाम को, हमारे गोत्र को लिख के भेज दीजिए, हम अवश्य आपके नाम से भी रुद्राभिषेक कराएंगे। 24 तारीख को सावन का अंतिम सोमवार है और इस पूरे के पूरे सावन के महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में भगवान शंकर के बड़ा विशाल शिवलिंग है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, उसमें उस पर भगवान का सुंदर पूजन रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा सुंदर रूप से नित्यपति पूरे के पूरे सावन के महीनों में रुद्राभिषेक रहा है। और इस सावन के अंतिम सोमवार पर भी पूरा विशाल रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें भगवान शंकर का दूध से, दही से, घी से, गंगा जल से, जलाभिषेक, तेल से, भस्माभिषेक और अनेक औषधियों के द्वारा जो जो शास्त्र में वर्णित है उन सब के द्वारा भगवान शंकर का सुंदर स्तवन रुद्राभिषेक के रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों से किया जाता है। और शास्त्र में वर्णित है कि जो बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक इस सावन के दौरान करते हैं और विशेष तौर पर सावन के सोमवार पर करते हैं, भगवान उनके समस्त कष्ट हरने के सुंदर सुयोग बनाते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के सुंदर सुयोग बनते हैं। तो आप भी इस सावन के अंतिम सोमवार पर आइए, हमारे साथ बैठकर रुद्राभिषेक करें, भगवान का स्तवन करें। और यदि आप अपना स्थान आरक्षित करना चाहते हैं तो हमारे इन दिए हुए नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। 25 तारीख मंगलवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यह तिथि बहुत विशेष है। सावन का अंतिम मंगलवार पड़ रहा है, द्वादशी थोड़ी सी वृद्धि की तरफ है, त्रयोदशी का योग है, भौम प्रदोष का योग बन रहा है। जीवन में आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो गजकेसरी योग बनकर बहुत बढ़िया से तैयार है। ये ग्रह बताता है कि आशीर्वाद से आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल सकते हैं। विनम्रता, आपकी राशि जो है ना वह बड़ी विचित्र है, किसी के सामने झुकने नहीं देती है और आपकी वास्तविक स्थिति को भी किसी व्यक्ति को समझने नहीं देती है। तो इसलिए आपके लिए आवश्यकता है कि इस वक्त अपने समर्पण को दर्शाने का भी प्रयास करो। कई बार तो बड़े घर के व्यक्ति होते हैं, उनके सामने भी लगता है कि इस व्यक्ति के सामने तो बस जैसा ही कह रहा है वैसे ही करने का हमें प्रयास करना चाहिए, लेकिन उससे क्या होता है, कई बार लोग मन में आपके प्रति हीन भावना पाल के बैठ जाते हैं। इस वक्त वैसी स्थिति चल रही है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, इसलिए समर्पण पूर्ण आवश्यकता है। आपको समर्पण करते हुए कार्य करने की आवश्यकता है, आशीर्वाद की लेते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो मंगला गौरी का पूजन करें इस दिन। और कहा जाता है कि सावन के मंगलवारों के दिन मंगला गौरी का जो पूजन कर लेते हैं, उनके घर से समस्त प्रकार की जो परेशानी है, कष्ट है, जो शुभ योग नहीं बन पा रहे हैं वो सब बन जाते हैं। और यहाँ तक कि ऋण से निवृत्ति का योग भी बड़ा सुंदर बन जाता है। मंगला गौरी के दिन का सावन के पूरे 4-5 सोमवार, मंगलवार जितने पड़े उनका पूजन बड़ी श्रद्धा के साथ जो करते हैं उनके लिए भगवती कृपा से सुंदर योग बनते हैं। सावन के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगलवार बहुत महत्वपूर्ण होता है और 25 तारीख को अंतिम मंगलवार पड़ रहा है भगवान शंकर का स्तवन करने के लिए, सावन का मंगलवार। कहा जाता है कि जीवन में हम सब सुख प्राप्त करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए ललायित रहते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से भविष्य पुराण के अंदर एक बहुत दिव्य विधि लिखी है। कहा जाता है कि संसार में अपने जीवन में सुख प्राप्त, संतान सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सब लोग ललायित रहते हैं कि संतान सुख प्राप्त हो, संतान सुखमय हो, जीवन कष्ट से निवृत्ति की तरफ जाए। तो कहा जाता है मंगला गौरी जी का पूजन करना चाहिए। विवाह के उपरांत यदि शास्त्र के दृष्टिकोण से पहले 5 वर्ष तक सावन के पूरे जो मंगल पड़ते हैं, सावन के जितने मंगल पड़े, उस दिन जो पति पत्नी है यदि श्रद्धा के अनुसार से, विश्वास के अनुसार से भगवान मंगला गौरी जी का व्रत करते हुए भगवान का अभिषेक यदि करें, दही के द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तो कहा जाता है कि घर की समस्त समृद्धि प्राप्ति करने के सुंदर योग बन जाते हैं। जिन लोगों के जीवन में ऋण छूट ही नहीं रहा है, ऋण से निवृत्ति प्राप्त हो ही नहीं रही, एक ऋण तड़ता है, दूसरा ऋण कहीं ना कहीं परेशान करने के योग जीवन में बनाता रहता है, तो इस मंगलवार के दिन, सावन के मंगलवार के दिन
हमको प्रयास करना चाहिए कि भगवान के सुंदर पाठ को करें, ऋणमोचन स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें और इसी संकल्प को लेकर इच्छु रस से दही के साथ भगवान का यदि अभिषेक करने का प्रयास करें तो भगवान की कृपा से ऐसा सुंदर सुयोग बनता है। देखिए, संसार में जो कार्य होने वो संसार के अनुसार से होने। भगवान कोई निकल कर आपको चेक साइन करके नहीं दे देंगे या कोई ऐसा धन की पोटली पकड़ा नहीं देंगे, लेकिन दिव्य योग ऐसा बन सकता है कि सही दिशा, जिस दिशा में हमको लाभ होना है। आमतौर पे क्या होता है कि हम जाना नॉर्थ की तरफ है, हम कहीं ना कहीं किसी और दिशा की तरफ निकल जाते हैं। यानी हमारे जीवन में यदि शुभ हमको एक क्षेत्र से प्राप्त होना है, लेकिन हम उस दिशा में, उस द्वार पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो व्यक्ति संपर्क ही नहीं कर पा सकते हैं। जब भगवान से प्रार्थना कर जाती है तो भाग्य कहीं ना कहीं हमारे द्वार को आके स्वयं खटखटाता है। ये हमने स्वयं देखा, बहुत बार देखा कि भाग्य कैसे जागता है। भाग्य ऐसे नहीं है कि भगवान त्रिशूल लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो जाएंगे और कोई बैग आगे पकड़ा देंगे आपको, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी बनेगी कि कहीं ना कहीं से घूमते हुए आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसे योग बन जाएंगे, कहीं जो आपके लिए कहीं शुभ योग हो वहां पर आपको पहुंचा दिया जाएगा, उनसे संपर्क करा दिया जाएगा, चीज़ें सही दिशा में आपके लिए चलने लगेंगी, विचार सही होने लगेंगे। यही देव कृपा का प्रभाव है, इसी को देव कृपा के अनुसार से समझा जा सकता है। तो यानी आप इस बात को समझें कि ये जो मंगला गौरी का व्रत है घर की समस्त प्रकार की समृद्धि को ठीक करने वाला है। तो ऐसे में इस अंतिम मंगलवार पर भगवान शंकर का महावती गौरी के साथ व्रत रखते हुए, मंगला गौरी जी का ध्यान करते हुए, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इन मंत्रों का स्तवन करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें। हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन काफ़ी बड़े कार्यक्रम रहते हैं, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए जो नीचे फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। 26 तारीख बुधवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है और हयग्रीव भगवान की जयंती और ग्रह परिवर्तन की तरफ एक विशेष योग बना रहे हैं। शुक्र महाराज इस वक्त कम से कम बहुत विचित्र स्थिति में चल रहे हैं और यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो क्या चल रहे हैं, नीच की राशि में चलते दिखाई दे रहे हैं और पिपासाओं को नेगेटिव करते दिखाई दे रहे हैं। और मंगल महाराज ने इस वक्त आग में घी डालने का प्रयास कर दिया है। इस वक्त ग्रह ऐसे चल रहे हैं कि आपसे लोग प्रभावित होने की बहुत तरफ जा सकते हैं, लेकिन नेगेटिव लोगों के चक्कर में, गलत लोगों के चक्कर में मत फंसना, इस बात का ध्यान रखना। इस वक्त चलते चलते लोगों से दोस्ती होने का वातावरण बन सकता है। मंगल के नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, मंगल की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र है कमज़ोर स्थिति में। ऐसे में क्या हो सकता है, दोस्ती तो बन सकती है, लेकिन अब उसका भाव हम समझ नहीं सकते कैसे लोग होंगे। गलत संगत में बैठना, गलत लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस समय गलत लोगों की संगत परेशानी दे देती। गलत व्यक्ति ऐसा बहरूपिया बनकर आता है कि भगवान को भी कई बार अपने भाव में घुमा लेता है। हयग्रीव ऐसा ही राक्षस था, उसने भगवान को प्रसन्न कर आशीर्वाद प्राप्त कर लिया कि भगवान मुझको अमर कर दो। भगवान ने जब अमर करने को बात नहीं कहा तो उसने भगवान के समक्ष ऐसी बात कर दी, ठीक है आप मुझसे प्रसन्न हो तो ऐसा योग बनाए कि हयग्रीव के द्वारा ही मारा जाए। आज हयग्रीव जयंती है। इस दिन बुधवार के दिन जो सावन के त्रयोदशी के दिन बनती है, हयग्रीव जयंती बनती है। तो कहा जाता है भगवान विष्णु ने इस दिन हयग्रीव का रूप धरा। भगवान विष्णु की जब युद्ध करते करते संग्राम के अंदर भगवान के ही अस्त्र से भगवान की गर्दन कटी और उसके भगवान की गर्दन के ऊपर हयग्रीव घोड़े की गर्दन लगाएगी, तब भगवान हयग्रीव बने और फिर भगवान ने उस हयग्रीव का संहार किया। तो यही स्थिति आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रही है कि आपको दूसरों पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। पता नहीं बहरूपिया बनकर कौन कब आता है और क्या अब ये ग्रहों का योग बना है तो कुछ दिन चलेगा। तो आने वाले समय में ध्यान रखिएगा, कुछ बहरूपियों से आपको बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। भगवान विष्णु का इस दिन पूजन, भगवान कृष्ण का पूजन कल्याण करेगा। 27 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते चले जा रहे हैं। राहु के साथ चंद्रमा की युति आपके पराक्रम भाव में होने के कारण से आपकी नए नए संपर्कों को साधने की स्थिति, नए दोस्तों से बनने की स्थिति, नए उपयोगी समय को लाने की स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। समय को खराब ना करें। वार्तालाप में और बहुत सारी कई बार स्थिति बनती है कि बेकार के लोगों के साथ युक्ति बन जाती है, पार्टीज बन जाती हैं, कहीं ना कहीं समय, मिनटों का समय घंटों तक बर्बाद हो जाता है। उस चीज़ को बर्बाद नहीं होना चाहिए। इस समय का ध्यान रखते हुए इस समय का सदुपयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है। गज केसरी योग बना हुआ है, इसका पूर्ण इस्तेमाल करने का हम प्रयास करें, नहीं तो समय भाग जाता है तो फिर उसके बाद पता नहीं चलता है।
तो इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय को आप यूटिलाइज करने का प्रयास करें। हयग्रीव जो जयंती के दिन शुभ योग बना हुआ था वो आगे और कंटिन्यू रहे, भगवान शुभ कृपा बने रहे। जो भी गजकेसरी योग था उसका आगे योग बहुत बढ़िया बनने वाला है। उसका लाभ लेने के लिए इस समय शांति से चीज़ को समझने की आवश्यकता है। सत्यव्रत रहेगा इस दिन, भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, सत्यव्रत करें। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि सत्यव्रत कब रहेगा, तो नोट कर लीजिए 27 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण व्रत करने का शास्त्र में विधान वो सुंदर रूप से है। तो शाम के समय हनुमान का सुंदर पूजन, चंद्रमा का दर्शन, भगवान विष्णु का, शालिग्राम जी का पूजन बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। 28 तारीख शुक्रवार का दिन अद्भुत दिन है। ये रक्षा बांधने का दिन है, रक्षा करने का संकल्प लेने का दिन है। ये दिन केवल हम लोगों ने ऐसा प्रतिपादित कर दिया है कि बहन भाई को ही बांधती हैं और केवल रक्षा का संकल्प ले लिया जाता है। अरे ये तो संकल्प बांधने का दिन है। इस दिन तो जो रक्षा सूत्र बांधा जाता है ना, वो तो आपकी रक्षा कर देता है। इस दिन तो कोई कमिटमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस दिन तो कृपा लेने का दिन माना जाता है। शुक्रवार का अवसर, पूर्णिमा के दिन सुंदर योग बन रहा है, रक्षाबंधन का, श्रावणी का, उपाकर्म का और गायत्री जयंती का, संस्कृत दिवस का। इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल बनता दिखाई दे रहा है। आपकी कई जगह वारे न्यारे होने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन बेकार के कामों से बचने की ज़रूरत है, इस बात का भी ध्यान रखना। बेकार के झगड़ों से बचने की ज़रूरत है। आने वाले समय में कुछ दिनों में कुछ बेकार के झगड़े अननेसेसरी आपको परेशान करने की योग बना सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अपनी रक्षा करें। कहा जाता है कि देवराज इंद्र लगातार झगड़े में चल रहे थे असुरों के साथ, रास्ता नहीं बन रहा था। तो महर्षि जो देवगुरु हैं बृहस्पति, उन्होंने इंद्राणी को एक रक्षा सूत्र दिया, उसको सिद्ध करा और फिर इंद्राणी ने वो रक्षा सूत्र बांध दिया इंद्र को, पत्नी ने बांध दिया पति को। और उस सूत्र के प्रभाव से, रक्षा सूत्र के प्रभाव से इंद्र ने उस रेवस संग्राम में विजय प्राप्त करी। सिद्ध किया हुआ सूत्र होना चाहिए, उससे भगवान की कृपा बनने के योग बन जाते हैं। आपके ग्रहों का प्रभाव जिस प्रकार का है वो हमने आपको समझाया। भगवान का सुंदर स्तवन करें, महत्व समझें इस त्यौहार का और कल्याण होगा। श्रावणी का पर्व भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया, रक्षाबंधन हो गया, गायत्री जयंती भी इसी दिन होती है। और कहा जाता है कि जीवन में हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए श्रावणी पर्व जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाता है। आजकल केवल रक्षाबंधन के रूप में इस दिवस को केवल मना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन भारतीय संस्कृति में इस दिन जनेऊ से परिवर्तन करने से लेकर बहुत सारे और भी कार्य भारतीय संस्कृति में किया जाता है। रक्षा सूत्र जो ये आपको हाथ में राखी बांधने की परंपरा है, ये तो बहुत काल बाद, ये तो इसके बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने केवल हुमायूं के साथ, कुर्मावती की कथा के साथ जोड़कर इस कथा को केवल भाईचारे के साथ संदेश जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा औचित्य दिखाई नहीं देता। शास्त्र में अनेक प्रमाण हैं। कहा जाता है कि द्रौपदी जब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, उस समय भगवान कृष्ण ने जब अपना चक्र चलाया और उस चक्र को ने वापस आके भगवान के स्थान लिया, तब भगवान की उंगली में चोट लग गई थी। तो द्रौपदी ने अपने वस्त्र को फाड़कर भगवान की उस उंगली पर रक्त से जो निकल रहा था उसको बांधने का काम किया था। शिशुपाल का जब भगवान ने वध किया तो उस समय भगवान के हाथ पर आघात हो गया था, रक्त की जो था रक्त निकलने लगा था। तो द्रौपदी उठी और भगवान के हाथ में वो अपने वस्त्र का एक टुकड़ा लेकर बांध दिया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे लिए मैं ऐसे समय में इस एक एक धागे का ऋण से निवृत्त होने का योग बनाऊंगा। जब धृतराष्ट्र के उस हस्तिनापुर के उस राज्यसभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, तो भगवान ने उस वस्त्र का अवतार लेकर उस प्रकार से, जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा के लिए जब चीरहरण का प्रयास किया गया, तब उस ऋण से निवृत्ति का योग बनाई। ये राखी की वास्तविक कथा भारतीय संस्कृति के अनुसार से शास्त्र में बताई गई है, लेकिन इसको तो किसी और रूप में आज की तारीख में हमारी मॉडर्न किताबों में जोड़ दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी और भी बहुत सारे सुंदर उदाहरण उपस्थित शास्त्र में किए गए हैं। कहा जाता है कि जैन बद्धो बलि राजा, जो मंत्र है इस दिन बांधा जाता है, जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वाम प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। भगवान भगवती लक्ष्मी इसी रक्षाबंधन के पर्व के दिन भगवान विष्णु को महाराजा बलि के यहाँ से, महाराज बलि जब जिस प्रकार भगवान के जब आशीर्वाद लिया, कहा जाता है कि जब वामन देव के रूप में भगवान अवतरित हुए और महाराज
बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे इंद्रासन प्राप्त करने के लिए, अंतिम यज्ञ उनका चल रहा था। तो 3 पग भूमि उन्होंने मांगी भगवान वामन देव ने भगवान महाराज बलि से। तो 3 पग में उन्होंने पूरी धरा, पूरा संपूर्ण सब चीज़ों को नाप लिया। 2 पग में ही नाप लिया था, एक में तो उसका पूरा राज्य नाप लिया, पृथ्वी नाप ली, दूसरे में समस्त तीनों लोगों को नाप लिया। तीसरा पग उन्होंने कहा कहाँ रखूं, तुम्हारा वचन तो आधा हो जाएगा। जो बड़ा स्वरूप भगवान ने बनाया था, संपूर्ण पृथ्वी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल भगवान दिखाई दे रहे थे, उनके पग ही सब जगह पहुंच गए थे। तब महाराज बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना शीश उनके चरणों में रखा कि अभी तो आपने मेरे राज्य पर और मेरे विजय हुए जीते हुए राज्य पर ही विजय प्राप्त करी, मेरी समृद्धि पर ही 2 पग रखे हैं, तीसरा अभी आपने मेरे शरीर पर विजय प्राप्त नहीं करी। तब उन्होंने भगवान से कहा कि आप मेरे सिर पर तीसरा पग रख दीजिए, मैं भी आपका हो जाऊं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, तीसरा पग उन्होंने महाराज बलि के सिर पे रखा। तब कहा जाता है कि भगवान ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगा, तो महाराज बलि को उन्होंने, उससे पहले कहा जाता है कि शास्त्र के दृष्टिकोण से उन्होंने जो पाताल लोक था वहाँ का राज्य दे दिया था कि अब क्योंकि तीनों राज्य जो है, तीनों सब बाकी सब जो लोग हैं वो तो भगवान के, पृथ्वी लोक और स्वर्ग आदि लोक जो थे वो तो भगवान को वो जो अपने 2 पग में नाप चुके थे। तो पाताल लोक में जाके राज्य करने को उनको अमरता का वरदान प्राप्त हो गया कि हमारे यहाँ जो शास्त्र में मंत्र आया है अष्ट चिरंजीवी का, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, तो महाराज बलि उस दिन से अमर हो गए भगवान के आशीर्वाद से और पाताल में जाके राज्य करने लगे। तब उन्होंने एक आशीर्वाद भगवान से मांगा कि मैं जब भी सुबह प्रातः उठूं तो आपके दर्शन सबसे पहले करूं। तो कहा जाता है भगवान विष्णु उस दिन से महाराजा बलि के द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए तो वहाँ क्षीर सागर के अंदर भगवती महालक्ष्मी के साथ वो विराज सकते नहीं थे। तब कहा जाता है महालक्ष्मी ने जाकर महाराज बलि को रक्षा सूत्र बांधा, राखी बांधी, और उसके स्वरूप में उसके जब बहन जो है भाई को कुछ रक्षा सूत्र बांधती है तो भाई कुछ देने की परंपरा है। तो महाराज बलि ने पूछा भगवती आपको क्या दूं? तब भगवती वरदान स्वरूप उस जो रिटर्न गिफ्ट जिसको कहा जाता है उस रूप में भगवान को वापस मांग लाई। तो जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला, जिसको बांधने से महाराज बलि ने भगवान के ऋण से भी मुक्त हो गए महाराज भगवान। तो ऐसे में इस सुंदर पर्व को हमने उस कथा के साथ तो जोड़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, लेकिन आज किताबों में पिछले 70 सालों में हमको केवल कूर्मावती और हुमायूं की कहानी सुनाकर ये कुछ और ही कथा बना दी गई और लोकाचार के तौर पे इस त्यौहार को बना दिया गया। अनादिकाल से इस शास्त्र में हमारे शास्त्रों में इस त्यौहार का वर्णन है। तो आप इस रूप को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और एक और कथा शास्त्र में मिलती है, उसको हम सुंदर रूप से आपके समक्ष रखें कि जिसमें जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला कि महा इंद्र जो थे एक बार युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर रहे थे। 12 वर्ष से देवासुर संग्राम के अंदर उनका युद्ध चल रहा था। तो कहा जाता है कि महाराज बृहस्पति ने देव ऋषि बृहस्पति ने उस समय देवताओं के समक्ष उपस्थित होकर इंद्राणी से कहा कि तुम व्रत करो, यज्ञ करो और वहाँ से रक्षा तैयार करो और उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर महाराज इंद्र को बांधो। ये रक्षा सूत्र इंद्राणी ने इंद्र को बांधी और उसके प्रताप से इंद्र जो थे वो युद्ध में विजय हुए। देवासुर संग्राम के अंदर इंद्र विजय को प्राप्त किए। यदि आपके जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, कष्ट चल रहा है, लगातार कोई विजय प्राप्त नहीं हो रही है, तो षोडशोपचार पूजन से सिद्ध करी हुई ये रक्षा आपको बांधनी चाहिए। मुकदमों में विजय प्राप्त करने के लिए, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए इस रक्षा बंधन के अवसर पर सुंदर सिद्ध करी हुई ये रक्षा को बांधने का आप प्रयास करें। देखिएगा विजय युग बनने के योग बनेंगे, कष्ट निवृत्ति का कहीं ना कहीं योग बनेगा। 29 तारीख शनिवार का अवसर, सावन समाप्त और भाद्रपद का महीना आरंभ, भादों का सुंदर महीना आरंभ हो रहा है और प्रतिपदा तिथि इस दिन सुंदर रूप से पड़ रही है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि ग्रह परिवर्तन की तरफ बहुत तेज गति से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो इस समय आपके लिए कई मामलों में बड़ा शुभ दिखाई देता है। इस वक्त इस समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। चीज़ें बड़ी अनुकूल बन रही हैं आपके लिए। उस अनुकूलता का, वातावरण का उपयोग करते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह शिव का ध्यान करके भगवान का आशीर्वाद लेकर कार्य आरंभ करें। तारा अगस्त इस दिन उदय हो रहा है और आगे बढ़ने के रास्ते खोल रहा है।
रास्ते के विघ्न को प्रकृति ही दूर करती दिखाई दे रही है, रुकने की आवश्यकता नहीं है। चले हुए थी आगे चलते चलें, बस इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा। कहीं ना कहीं सहयोग बिल्कुल मिलता दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपकी राशि में सहयोग का रास्ता खुल रहा है, उस सहयोग को लेते हुए आगे करने का प्रयास कीजिए। अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखें। कई बार थोड़ी विनम्रता भी चाहिए होती है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनि को कंट्रोल करें, शनि का उपाय विशेष तौर पे करें। शनि की ढैया किसी प्रकार भी ठीक नहीं, शनिवार का अवसर है, शनि को मनाते चलें। भाद्रपद के महीने में कहा जाता है भगवान शनि को मनाने के लिए तेल का दान करना चाहिए, इसलिए तेल का दान करें। तो तेल से गरीब व्यक्ति, किसी व्यक्ति को तेल दे दीजिए। कोई दिव्यांग व्यक्ति है उसको तेल का दान करने का प्रयास कीजिए। हो सके तो सतनाजे का भी दान करना कल्याणकारी रहेगा। 30 तारीख रविवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो शनि के साथ चंद्रमा कहीं जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पेट संबंधित, कमर संबंधित रोग जो हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको परेशान करने की योग बना सकते हैं। चलते वक्त अपने कदमों को संभाल के चलाने का प्रयास कीजिए। मन की चंचलता से आगे ना बढ़े। मन तो उड़ता है कई बार और लेकिन ज़मीन पर नहीं रहता है, तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ विपरीत हो जाती हैं। ऐसे में द्वितीया का तिथि है, कोशिश करें भगवान शिव का ध्यान करें। रविवार का दिन है, भगवान सूर्य को अवश्य जल देने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव को भगवान सूर्य को जल देकर अर्घ्य दें। थोड़ा सा उसमें अर्घ्य में विशेषतौर पीले रंग के पुष्प का उपयोग करते हुए तांबे के लोटे से भगवान को जल देना आपके सूर्य को बहुत बढ़िया भाग्य जगाने का रास्ता बनाने का रास्ता भगवान स्वयं सूर्य खोलेंगे। 31 तारीख सोमवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, कजली तृतीया का योग बन रहा है और ये ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से आपके लिए एक नया रास्ता खोलने का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस समय आपकी राशि की अनुकूलता ऐसी है कि मन में कई शंकाएं उत्पन्न कर रहे हैं और आप खुद ही अपने राशि में कई राशि के दृष्टिकोण से कई विघ्न उपस्थित करते दिखाई दे रहे हैं। अड़ रहे हैं आपकी राशि में, इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रहा है। कई चीज़ों में अननेसेसरी ना चाहते हुए भी ग्रह बार बार कुछ ना कुछ आपके विचारों में कुछ रुकावट उत्पन्न करने का योग बनाता है, इसलिए त्यागने का प्रयास करें। जिद पे अड़ना इस वक्त आपकी राशि में सबसे नेगेटिव प्रभाव है। जिद में कोई कार्य ना करें, इसको यदि संभल लिया तो आपने बहुत कुछ हो सकता है। भगवती से प्रार्थना करें, वही आपके जिद पर शनि के नेगेटिव प्रभाव पर उपाय करने का रास्ता खोल सकते हैं। भगवती कजली जो तृतीया है इस दिन, भगवान भगवती के मंदिर में जाकर उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। वो आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे, आशीर्वाद मिलेगा। सावन के सुंदर अवसर पर ज्योतिष की ग्रह गणना आपने समझी। हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से होता है वो कुछ ना कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है, कुछ ना कुछ परिवर्तनों का योग बनाता है और उन परिवर्तनों का प्रभाव जीवन में पड़ता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन। और उन्हीं प्रभावों को यदि हम अपने कर्मानुसार उसको समझने का प्रयास करें, उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो हम अपने जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण कर सकते हैं। देखिए एक बात समझें, शास्त्रों में वर्णित है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और फिर पता नहीं कितने कितने जन्मों के पश्चाताप के बाद, कितने कितने कर्मों के अनुसार से शुभ कर्म करने के बाद हम इस जन्म को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसमें आकर भी यदि हर क्षण को हम व्यर्थ गवाते चले जा रहे हैं तो फिर हम वास्तविक मनुष्य जन्म का महत्व ही गवाते चले जा रहे हैं। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक जो भी जीवन में घड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से आदमी को पूरा मिलाकर कितने दिन जीने को मिलता है। भारतीय संस्कृति में जीवित शरदाम शबा की बात की जाती है, 100 वर्ष परिपूर्ण मान ली जाए। यदि 100 वर्ष की गणना देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 दिन व्यक्ति जीवन जीता है और उसमें से हम कितने दिन व्यर्थ निकाल देते हैं, कितना कहीं फालतू की बातों में निकाल देते हैं। तो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाते हैं। हम इस जीवन के वास्तविक लक्ष्य को समझें और समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान का सृजन इसीलिए शास्त्रों के अनुसार से किया गया है मुख्य, जिससे लोग अपने समय को पहचान सके, समय के अनुसार से जो कष्ट है उसका निवारण करने का मार्ग पहले ही निकाल सकें। इसलिए भारतीय ज्योतिष विज्ञान को अध्यात्म विज्ञान के साथ जोड़ा गया। हमारा पंचांग, हमारे पौराणिक कथाएं जितनी भी हैं वो हमारा इतिहास है, वो टेस्टिमनीज हैं, वो वास्तविक तौर पर उसको हमें रहस्य समझना चाहिए। आमतौर पे ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो प्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में घटने वाली घटनाओं से आपको अवगत करा देती है, लेकिन उस भार से कैसे बचे जो हमारे कर्म के अनुसार से हमारे साथ जुड़ जाता है। शास्त्र कहता है अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और ज्योतिष
की जन्मपत्री है, जो कालगणना है, वो जो लेखा जोखा खाका है, बैलेंस शीट है, वो आपके जन्म के साथ जो बंध के आती है, वो ये दिखाती है कि आप पूर्व जन्म में किस जन्म में क्या कुछ करके आए हैं और उसके अनुसार कर्मानुसार आपको आने वाले समय में क्या कुछ प्राप्त होने के योग बनने वाले हैं और उसमें आप परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। अभी सावन का सुंदर महीना चल रहा है, भगवान की अनन्य श्रद्धा के साथ उनका रुद्राभिषेक, जो भी पूजन पाठन यदि हम करें श्रद्धा के अनुसार से, सत्य माने एक से एक विचित्र घटनाएं जीवन में घटती हैं। उन कर्मों के प्रयास से, उन कर्मों के अभ्यास से, उन श्रद्ध शास्त्र के अनुसार से, उन विधियों का पालन कर कर हम अपने दुष्कर्मों को पुण्य कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भावी वेद सके त्रिपुरारी और टेस्टिमनीज के तौर पर पौराणिक जितनी कथाएं हैं वो शास्त्र में वर्णित है। ये शास्त्र में जो पुराणम के अंदर जो कथाएं आती हैं, लोग तथाकथित तौर पर उसका उपहास आज की तारीख में बहुत सारे लोग उड़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन कथाओं के माध्यम से उन व्रतों का, उन विधानों का जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है, हमको उसके रहस्य में जाना चाहिए। केवल कथा सुनने से तो विश्वास जागेगा, लेकिन विश्वास जाकर उस व्रत को करने से तब जाके पुण्यों का उदय होगा। हम तो केवल कथा, सत्यनारायण की कथा सुनने बैठते हैं, केवल सत्यनारायण की कथा सुन ली केवल, और उसके बाद तो उसमें किया ही नहीं। अब रक्षाबंधन का पर्व इतने सुंदर रूप से अभी आया, और रक्षाबंधन के पर्व पर क्या किया था इंद्राणी ने, किस प्रकार से 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था, 12 वर्ष से लगातार युद्ध चल रहा था और उस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल रहा था। तब बृहस्पति देव उपस्थित हुए, इंद्राणी से कहा इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, इंद्र को विजय दिलवाने के लिए आप रक्षा सूत्र सिद्ध करें। और पूरे विधान से उस रक्षा सूत्र को सिद्ध कर कर इंद्राणी ने अपने संकल्प के द्वारा उस रक्षा सूत्र को इंद्र को बांधा। ये सत्य संकल्प शास्त्र के अंदर जो कथा वर्णित मिलती है, उसमें कोई भविष्य पुराण के अंदर इस वर्णन को साफ साफ कहा गया है, ये घटना को साफ साफ वहां वर्णित किया गया है। और उसके बांधने के प्रभाव से असुरों पर देवताओं ने विजय प्राप्त करी। आज की तारीख में हम केवल बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन को बांधकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये रक्षा सूत्र को मंत्र से सिद्ध कर कर, पूर्ण विधि का पालन कर कर आमतौर पर इसको बांधा जाता था पूरे वर्ष की में रक्षा के लिए। जीवन में मुकदमे चल रहे हैं, अनेक के बाद एक के बाद शांत नहीं हो रहे हैं, और वर्षों हो गए हैं हमारे जीवन में उस कष्ट को चलते हुए। यदि पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत करते हुए, पूर्ण पंचोपचार षोडशोपचार पूजन कर कर उस रक्षा सूत्र को भगवान के मंत्रों से सिद्ध कर कर जातक के हाथ में बांध दिया जाए, तो सत्य माने वो रक्षा भी होती है, विजय के योग बनते हैं। ये शास्त्र पुराणों में जो वर्णित है गलत नहीं है। तो इसको पूरी तरह से ये रक्षा सूत्र हुआ। अब रक्षा सूत्र में लोग केवल गणना करके आज की तारीख में कोई चांदी की बांध रहा है, कोई बड़े से बड़ी महंगी चीज बांध रहा है, लेकिन उसमें मंत्र तक नहीं है। मंत्र तो क्या है, जेन बद्धो बली राजा दानविंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल। तो इस प्रकार से ये जो शुद्ध रूप से, इससे पहले इसको सिद्ध करें, व्रत करें। आमतौर पे धारण करते वक्त आज की तारीख में जो बहनें भाई को बांधती हैं कि जल नहीं पीना है, केवल इतने से करने से कुछ हो जाएगा क्या? उससे पहले पूजा पाठ कर कर उसको सिद्ध करके, वो तो सामने ही प्लास्टिक से खोल कर निकाल कर और फिर धागा बांध दिया जाता है। धागा रक्षा सूत्र नहीं है। और तो और आज की तारीख में राखी आ गई है, राखी के नाम से चाइना से बनी हुई चीजें। लेकिन शास्त्र में जो वर्णित तरीके हैं रक्षा सूत्र को बांधने से, पुराने व्यवस्था में आज भी बहुत सारे चलते हैं। ब्राह्मण अपने यजमानों को पूरे वर्ष के लिए, राजाओं को, बड़े लोगों को कष्ट से निवारण करने के लिए, जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए उस मंत्र से सिद्ध कर कर उस रेशमी धागे को, जिसके अंदर केसर हो, सुपारी हो, दूर्वा हो, सिंदूर हो, अक्षत हो, इन 5 चीजों का समाविष्ट कर कर उसके साथ में बांध कर वो रक्षा बांधी जाती है, तब जाकर वो कल्याण का योग बनता है। लेकिन अब केवल परंपरा रह गई, लेकिन वो मंत्र का जो चमत्कार था, पूजा विधि का जो चमत्कार था, वो धीरे धीरे लोग, क्योंकि विश्वास नहीं है, पद्धति नहीं है, तो इसलिए उस पद्धति को सही से समझ के करने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल। आज मंदिर में जाते हैं, पंडित जी से कहते हैं रक्षा बांध दीजिए, लेकिन रक्षा बांधने के बाद क्या होता है? रक्षा बांधने के बाद आप शौच गए, शौच जाने के बाद किसी के
सूतक काल में भी चले गए, तो वो सूतक जो बंधा हुआ धागा है वो तो निस्तेज हो गया, वो तो निस्तेज हो गया। अब सूतक वाली जगह में जाकर शौच के अपवित्र हाथों से आप उसी को आपने धो लिया, उसको धारण कर लिया, तो फिर वो पूजा पाठ वाली चीजें, इसी प्रकार से अंगूठी इत्यादि भी जो आपने धारण कर रखी है, नित्य शौच इत्यादि में जाकर अंगूठी उतरती नहीं किसी की, और फिर वो उसी से अशुद्ध हो जाती है। अब मंत्र से सिद्ध करी हुई कोई अंगूठी होगी, कोई सूतु होगा, तो फिर वो कहाँ पवित्रता का कार्य कर पाएगा। इसका पूरा विधान शास्त्र में वर्णित है, पवित्रता के साथ चलता है, और सूतक का ध्यान करते हुए, अपवित्रता से बचते हुए तब इन पूजा पाठों की चीज़ों को यदि उपयोग करने का प्रयास करेंगे, तो फिर वो चमत्कार वास्तविक तौर पर दिखाने का सुंदर सुयोग बनाती है। तो इस रक्षाबंधन इत्यादि जितने पर्व हैं, इन सब के अंदर जो जो चीज़ वर्णित है, तो आप उनका शुद्ध रूप से कार्य करने का प्रयास करें। जीवन में अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय समय समय पर शास्त्रों में, पुराणों में वर्णित है। उन पर आवश्यकता है सही से शोध करने की। हमने बहुत सारे कार्य इस समय में विवेकानंद योगाश्रम में लगातार इस चैनल के माध्यम से भी आपको अवगत कराते रहते हैं, और बहुत सारी पुस्तकें इन सब चीज़ों में आश्रम की द्वार की तरफ से प्रकाशित की गई है। वो समय समय पर आपको हम दिखाते भी रहते हैं, बहुत सारे मुद्रा विज्ञान पर, बहुत सारे और विषयों पर, जैसे ये क्या, क्यों, कैसे और कब, और इसके साथ ही चमत्कारी योग मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, ये हम आपको कई बार मुद्राओं के माध्यम से बताते हैं। जैसे कान में दर्द है, ये शून्य मुद्रा 3 मिनट करके तो देखिए, कान में होने वाली जो यहाँ तक की जो आवाज़ भी है, टेनाइटिस जैसे रोग भी इस मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये मृत संजीवनी मुद्रा, किसी को नींद नहीं आती, इंसोम्निया है, स्ट्रेस है, बहुत सारी बीमारी, उसके लिए ज्ञान मुद्रा। ये छोटी छोटी मुद्राओं का अभ्यास यदि आप नित्यपति करें, तो इसके ऊपर भी बहुत सारी पुस्तकें बहुत समय से प्रकाशित आश्रम से की जा रही हैं। सपने आते हैं आपको, सपनों के बारे में लोग इतना भयग्रस्त हो जाते हैं कि पता नहीं सपनों में देख लिया तो क्या उसका प्रभाव होगा। कई तो ऐसे फोन आते हैं कि दिन में साहब ऐसा जलता हुआ देख लिया, ऐसा कुछ और देख लिया। दिन में सपनों का क्या औचित्य भी है कोई? तो उसके लिए उन समस्त प्रश्नों का निवारण करने के लिए किस स्वप्न का क्या प्रभाव होगा, उस दुष्स्वप्न को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए, तो क्या कहते हैं सपने, ऐसी पुस्तक का प्रकाशन आश्रम की तरफ से किया गया है। इसके अलावा ऐसी बहुत सारी करीब 50 की किताब पुस्तकें आश्रम की तरफ से प्रकाशित की गई हैं। पूरा हॉस्पिटल है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। नित्यपति आश्रम पे 8 घंटे यज्ञ चलता है। भगवान की कृपा से आप सब लोग उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मिलित हो सकते हैं। हर रविवार को सुबह वाले कार्यक्रम में, मंगलवार को शाम को सुंदरकांड के अंदर, और नित्यपति विभिन्न कार्यक्रमों में जो जो समय समय पर चलते हैं, उसका निमंत्रण हम आपको देते ही रहते हैं। तो वास्तविक तौर पर हमारे शास्त्रों की वैज्ञानिक विधियों को समझने का प्रयास करें। अब महामृत्युंजय मंत्र के बारे में ऐसी भ्रांति पूरे संसार में हो गई है। बहुत सारे लोगों से पूछो, आप लोग जन्मपत्री दिखाते हैं, कई बार हम पूछ लेते हैं भैया कौन से मंत्र का जप कर रहे हो, तो कोई बताता है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, कई कहते हैं सुनाओ। तो जब वो सुनाते हैं तो वो कोई भी मंत्र जिस प्रकार से बोल दिया जाता है, अशुद्ध कैसे करेगा काम? मंत्र वास्तविक तौर पर तभी कार्य करेगा जब उसका शुद्ध उच्चारण हो। आमतौर पे जो महामृत्युंजय मंत्र के नाम पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसी को कह के सुना देते, बोले महामृत्युंजय मंत्र हो गया है। ये मृत्युंजय मंत्र है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। ये यजुर्वेद के संहिता के अंतर्गत आया मंत्र है। इसका जो महामृत्युंजय है वो वशिष्ठ जी के द्वारा बनाया गया है। फिर वो कैसे कार्य करेंगे? गायत्री मंत्र तक तो लोग अशुद्ध उच्चारण करते हैं। मंत्र का उच्चारण, जिह्वा का व्यापार जब तक शुद्ध नहीं होगा, सही नहीं होगा, विधि का पालन नहीं होगा, तब तक ये मंत्र अपना चमत्कार कैसे दिखाएंगे? कोशिशें करें, इन समस्त विधियों को सही से समझें और पवित्रता का ध्यान रखें। जो हमारे शास्त्र में वर्णित चीज़ें हैं, कहीं कपूर कल्पित नहीं है, कहीं अतिशयोक्ति नहीं बताई गई है, लेकिन यदि पूर्ण विधि का पालन किया जाए तभी वो कार्य करके दिखा सकते हैं, नहीं तो वो कार्य नहीं होगा।